अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं एक फ़्रॉक आपको सिखाने लगी हूँ जो आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे काफ़ी ट्रेंड में आ रही है। काफ़ी कस्टमर ने मुझे ऑर्डर भी बुक करवाया हुआ है, तो ये भी कस्टमर का ही है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को सिखा दूँ ताकि अगर आप ख़ुद बनाना चाहती हैं तो ख़ुद भी बना सकती हैं। तो ये मैं सारी आपको डिटेल बताती हूँ, इसकी कटिंग फिर स्टिचिंग भी मैं सिखाती हूँ आपको। सबसे पहले ये जो हमारा घेर में कपड़ा लगेगा, ये लिया है 3 गज़। ये 4 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, 4 साल की बच्ची का बनाना है। तो ये 3 गज़ कपड़ा जो घेरे में आएगा, फिर नीचे ये इनर्स जो नीचे इसके लगेगा, इसी की योक में भी कपड़ा लगेगा। ये शमोज़ है, ये भी 3 गज़ है और ये 1 गज़ है। इसमें से योक भी बनेगी और स्लीव्स भी बनेगी। इसकी नीचे शमोज़ का कपड़ा लगेगा। ये 1 गज़ है, ठीक है। और ये नेट जो नीचे आपने देखा होगा ट्रायंगल टाइप बने हुए नीचे रुमाली टाइप घेरे पे, उस तरह का बनाना है। तो इसकी पीछे ज़्यादा टेल नहीं रखनी, 5 इंच की टेल रखनी है। तो ये हमारी रुमाली बनाने के काम आएगा जो हमने ट्रायंगल बनाने हैं। ये नीचे कैन है, ये 3 गज़ है। तो ये 4 साल की बच्ची के बना रही है। ये सारा मटेरियल मुझे कस्टमर ने लेके दिया। अगर आपने ख़ुद बनवाना हो तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकती हूँ कि अगर आपने ऑर्डर पे बनवाना है तो मैं स्टफ़ भी लेके दे सकती हूँ। ये जो हमने स्टिच होने के बाद फ्रंट पे लगाने, ये 3 हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं कटिंग की तरफ, फिर स्टिचिंग सिखाती हूँ मैं आपको। अब ये देखिए, मैंने इस शमूज़ को प्रेस कर लिया, इस तरह फ़ोल्ड करके डबल फ़ोल्ड किया है। आपने गौर से इसको समझना है, ठीक है। ये फ़ोल्ड कर लिया। उसके बाद आपने 4 साल की बच्ची का जो भी आपका साइज़ लिखा हुआ है वो आपने करना है। अब ये देखिए, ये तीरा मैंने 5.5 लिया है, 5.5 तीरे पे निशान लगाया और लंबाई मैंने ली है 11 इंच, जो कि तैयार आएगी 9.5 इंच। क्योंकि रेशमी का थोड़ा होता है, सिलाई में आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, तो आपने इतना लेना है। 1/2 इंच ऊपर से जाएगा, 1/2 इंच नीचे से, तो ये 10 इंच की योक रह जाएगी, ठीक है। इस तरह ये लंबाई का आपने निशान लगा लिया। उसके बाद आपने यहाँ से आर्म होल लेना है। छोटी बच्चियों को 5 इंच या 5.5 होता है, या 6 इंच अगर हेल्दी हो तो, ठीक है। तो आपने इसको ये आर्म होल आपने लेना है 5.5 इंच, ठीक है। उसके बाद आपने ये चेस्ट का निशान लगाना है 7.5 इंच, अगर बच्ची हेल्दी है तो। अगर नॉर्मल है तो उस हिसाब से आप साइज़ लिख लें। ये चेस्ट है 7.5 इंच, ये देखिए 7.5 इंच। और फिर उसके बाद जो हमने लंबाई का निशान लगाया, वहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो ये हमारा आ रहा है 6.5 इंच। इतनी कमर पे हमने ये निशान लगा लिया। तो अब ये लाइन जो मैंने आर्म होल की लगाई है, इसको मैं लगा के दिखाती हूँ। ये जो हमने चेस्ट की लाइन है वो कमर से मिला देनी है। लगाने के बाद ये वाली लाइन इधर लगा देनी है, और ये जो आर्म होल की लाइन है इसको ऐसे करके फिर यहाँ से गुलाई कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे लाइन लगा लेनी, फिर यहाँ से हमने गुलाई करनी। और ये हमारा कटिंग वाला मार्क नहीं है, इसके साथ आपने जितना कपड़ा छोड़ना है उतना आपने आगे करके फिर एक और लाइन लगानी। ये हमारी सिलाई की लाइन है, तो आपने कटिंग वाली लाइन एक और लगानी। वो लाइन मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगानी है। यहाँ से जितना भी आपने कपड़ा रखना है अंदर, 1 इंच या 1.5 इंच ऐसे, फिर ऐसे। तो हमने इधर इस कपड़े पे कटिंग करनी है। अभी मैं इसकी गुलाई कर देती हूँ। ये कपड़ा थोड़ा शमोज़ का स्लिप होता है, तो अपने ध्यान से अगर चाहें तो पिनअप कर सकती हैं, चाहें तो अगर आपने अटल लगानी है अटल लगा सकती हैं, या कॉटन कुछ भी। तो इसको ना ध्यान से आपने कटिंग करना है ताकि आपकी बिल्कुल साइज़ परफेक्ट है। ये देखिए, अभी मैंने ये लाइन भी लगा ली है। तो अभी हमने कटिंग करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ और यहाँ से ऐसे, ठीक है। मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। तो अभी बैक की करेंगे, बैक की क्योंकि पीछे जिप रखनी है तो उस हिसाब से कटिंग करेंगे। दूसरा आपको एक और चीज़ बता दूं कि कुछ लोग सवाल करेंगे कि इधर से तिरछा क्यों नहीं कटिंग किया, तो इसका कोई बच्चियों के लिहाज से कोई मसला नहीं होता, तो अगर आप चाहें तो कर सकती हैं। अब ये देखिए, मैंने इसको दोबारा फ़ोल्ड करके प्रेस किया है। नीचे वाले कपड़े को मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको। इस तरह हमने इसको फ़ोल्ड करना है
ये हमारी बैक साइड होगी। तो पीछे की ज़िप रखनी है, अगर आपने बटन रखने हैं या ज़िप लगानी जो भी है, तो आपने इस तरफ हमारा जो सेंटर होगा ये होगा बैक का। फिर ये आपने इस तरह बिछाना है इसको, फ्रंट को, इसको जितना आपने इसका रखना है उधर निशान लगा लें चौक से, ताकि आपकी लाइन आगे पीछे ना हो। इसको आपने सेट कर लेना ऐसे। फिर मैं बैक की कटिंग, ये देखिए ये जो इसका फ्रंट का सेंटर है मैंने इधर ओपन साइड की तरफ रखा है और आर्म होल इसके बैक के सेंटर वाली साइड पे रखा है। तो ये इस तरह कटिंग होगा, ठीक है। उम्मीद है कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अब इसको मैंने ऐसे सेट कर दिया। कटिंग करती हूँ पहले ऐसे, ये कटिंग करना है, फिर इसके बराबर यहाँ से। ये आपने ये नहीं कटिंग करना, इसको इसके बराबर कटिंग करना है, क्योंकि ये हमारा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी कि ये हमने कपड़ा बढ़ाया ही इसीलिए कि ये ज़िप में आएगा। तो आपने इसके बराबर इधर से नहीं कटिंग कर देना है, यहाँ कटिंग करना है। ये आपने 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है बटन पट्टी या ज़िप जिस पे लगाते हैं। ये इसकी बैक भी मैंने कटिंग कर ली है और चौक से निशान भी लगा दिए। ये हमारी फ्रंट होगी और ये बैक है, ठीक है। आपने इसको कटिंग नहीं करना। ये मैंने 1.5 इंच बढ़ा के रखा है, आप 1 इंच रख सकती हैं। तो इसको आपने बाद में ना प्रेस से बिठा लेना है, ताकि आपको मुश्किल ना हो। यानी जितना आपने निशान लगाया इतना ऐसे करके प्रेस से अच्छी तरह उसको क्रीज बना लें उसकी। तो ये हमारी अभी योक कटिंग हो गई। इसकी स्लीव्स भी कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद घेर इसका कटिंग करते हैं। अब ये देखिए मैंने इसको सीक्वेंस जो कपड़ा है, ये देखिए ये वाला, ठीक है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। सबसे पहले हम इसकी फ्रंट कटिंग करेंगे इस कपड़े की, फिर इसकी बैक कटिंग करते हैं। कटिंग करके दिखाती हूँ। आपने इसको अच्छी तरह बिल्कुल सेट करके पिनअप कर लेना है, ताकि आपकी कटिंग ख़राब ना हो। ये हमारी फ्रंट कटिंग हो गई है, ठीक है। अब बैक कटिंग करते हैं। उसको इसी तरह फोल्ड करके बैक कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बैक भी कटिंग हो गई। अब इसकी हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। ये रॉन्ग साइड है, ठीक है। ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड करना है ऐसे। ये जो प्लेन नेट है इसको बाहर निकाल देना है। अभी मैं इसको ड्राफ्ट करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए इसको मैंने फोल्ड लेयर में फोल्ड कर लिया। सबसे पहले हमने इसकी जो स्लीव्स की लंबाई वो 10.5 इंच रखनी है। 10.5 इंच यहाँ से हमने इंची स्टेप रखनी है और 10.5 इंच तैयार होगी। ये देखिए 10.5 इंच ये स्लीव्स तैयार रखनी है। तो 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपने आगे मार्क लगाना है। यहाँ पे हम कटिंग करेंगे और ये फोल्ड का निशान है, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे योक पे लिया था आर्म होल 5 या 5.5 इंच, तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह यहाँ पे लाइन लगानी है। ये देखिए ये 5 इंच आ रहा है, तो आपने यहाँ पे लाइन लगानी है, यहाँ ये जो है ना। फिर मतलब मार्क लगा लेना। फिर यहाँ से आपने 2.5 इंच पे मार्क करना है। फिर ये ऐसे लेके आना है, ऐसे। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका आपको सही तरह समझ नहीं आएगी। ये देखिए ये आपको शो हो रहा होगा। ऐसे आपने ये लाइन लगानी है, ठीक है। उसके बाद मोहरी नाप लेनी, जितनी आपको बच्चियों की छोटी होती है, जिसको आस्तीन भी कहते हैं। ये मैंने 3.5 इंच रखी है। तो 3.5 इंच पे आपने, ये हमारी सिलाई की लाइन होगी। ये आपने जहाँ पे 2.5 इंच का मार्क लगाया वहाँ इसको ऐसे अटैच कर देना है। फिर ये कटिंग की लाइन लगानी है, ये जो हमने बाहर को राउंड निकाला हुआ है, ऐसे ये जो राउंड निकाला हुआ है, ठीक है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको इसकी कटिंग भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये इधर हमने कटिंग करनी है और जो दूसरी लाइन आपको शो हो रही होगी उस पर हमने सिलाई करनी है, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स कटिंग होगी। यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे, यहाँ पे भी, ताकि हमें पता होगा हमने कितनी फिटिंग करनी है बाजू की। अब ये जो बाकी सीक्वेंस का कपड़ा बचा है, इसकी हम बो और टाई बनाएंगे। तो अब इसका घेर कटिंग करते हैं, ये ट्रायंगल बनाने के काम आएगा। अब आपको मैं एक और चीज़ बहुत ही अहम बताने लगी हूँ कि जब आपने फ्रॉक को चुनच डालने हो ना, तो ये जो किनारी वाली साइड है, जिसको कन्नी भी अक्सर बोलते हैं, इस तरफ ऐसे नहीं डालनी, क्योंकि वो फिर बैठती नहीं और उभरी रहती हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो कन्नी वाली साइड है इस तरफ चुनच डालें, ये चीज़, ठीक है। कन्नी वाली साइड से इस तरफ अगर डालेंगे तो वो चीज़, ये फ्रॉक उठी उठी रहती है। ये जो चुनच होती है या प्लेट्स होती है वो बैठी रहती हैं। तो आपने कोशिश करनी कभी भी कन्नी वाली साइड से इस तरफ नहीं डालनी, इस तरफ डालनी है प्लेट्स। अभी फ्रॉक का घेर कैसे कटिंग करना है, ये मैंने शमोज बिछा लिए, ये देखें। तो जितनी आपने ऊपर फ्रॉक की बॉडी डालनी यानी योक, उतनी हमने इंची टेप बाहर निकाल लेनी है। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट यहाँ पे रख के पूरी लेंथ कर लेनी है। ये आपने ध्यान रखना है कि इतनी आपने योक पहले कटिंग कर ली है, तो उतना ही आपने इंची टेप बाहर निकालना है और इसकी लेंथ हमने करनी है। ये मैंने 30 पे इसकी जो तैयार लंबाई फ्रंट की 35 है और बैक की है 40। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने 30 पे ये फ्रंट का मार्क किया,
क्योंकि जो हमने ट्रायंगल नीचे लगाने वो मैं 5 इंच के लगाऊंगी, तो वो लगने से फ्रंट की लंबाई 35 आ जाएगी और बैक की मैं 35 पे कटिंग करूँगी, ताकि ट्रायंगल लगने के बाद वो 40 आ जाए। ठीक है, तो अभी ये हमने ये मार्क इसलिए लगाया कि क्योंकि मैं इस पर कटिंग करूँगी। ट्रायंगल लगने के बाद फ्रंट की 35 हो जाएगी और बैक की 35 कटिंग होगी, तो ट्रायंगल लगने के बाद 40 हो जाएगी। ठीक है, यानी हमने बैक 5 इंच बढ़ा के रखना है, तो इसलिए मैं फ्रंट की कटिंग 30 पे कर रही हूँ और बैक की 35 पे। ट्रायंगल लगने के बाद दोनों में 5 इंच का फ़र्क आ जाएगा। तो अभी मैं फ़्रंट और बैक कटिंग करती हूँ। ये देखें, अभी बैक और फ्रंट कटिंग हो गया। ये फ्रंट है और ये मैंने हल्का सा इसको टेल कर दिया, ये 5 इंच बढ़ा के। तो अभी इसके ऊपर नेट भी इसी तरह हम कटिंग करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा घेर बढ़ा के कटिंग करेंगे। अब ये देखें, बैक को मैंने ऊपर रख के नेट कटिंग कर ली। इसको अभी हमने नीचे से गुलाई नहीं करनी, मतलब पीछे से टेल नहीं करना। वैसे ये टेल ही है कि हमने बैक का 5 इंच बढ़ा के रखा है। तो अब ये यहाँ पे चुनस वगैरह डलेंगे, तो ये काफ़ी घेर है हमारे पास, क्योंकि ये मैंने 4 लेयर में फ़ोल्ड किया। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, फिर बैक का कटिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब ये देखें, जो नीचे हमने फ्रिल लगानी ट्रायंगल जो लगाने हैं, उनको हमने इस तरह कटिंग करना है। ये फ़ोल्ड कर लिया मैंने, तीन गज़ ये कपड़ा है। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच आ रही है और मैंने लंबाई भी 6 इंच और चौड़ाई भी 6 इंच। ठीक है, ये सारे मैंने 6 इंच के लगाए निशान, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, 6 इंच का गैप दिया हुआ है चौड़ाई में, क्योंकि ये लंबाई में भी 6 इंच आ रहा है पूरा, तो मैंने इसकी चौड़ाई भी 6 इंच ही कर दी है। 6 इंच, फिर 6, 12, 18 और 24, यानी 6 इंच 6 बाई 6 इंच ये इसकी ट्रायंगल की होगी चौड़ाई लंबाई। ठीक है, इसको फिर हमने कटिंग कर लेना है। ये मैंने इनको कटिंग कर लिया सेंटर में से। अब जिधर से ये फ़ोल्ड है उनको मैं कटिंग कर लूँगी। ये मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये 6 इंच बाई 6 इंच है। ठीक है, चौड़ाई लंबाई 6 इंच है इसकी। ये सारे ट्रायंगल्स कटिंग हो गए। अब मैं इंशाल्लाह आपको स्टिचिंग इसकी सिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसका गला मार्क कर दिया। ये फ्रंट साइड है, तो मैंने इसकी चौड़ाई जो 2.5 इंच ली है, लंबाई 3.5 इंच। ये देखें, 2.5 इंच, 2.5 इंच, और जो लंबाई है मैंने वो ली है 3.5 इंच। ठीक है, इतनी ली है मैंने। तो इसको आपने इससे मार्क लगा लेना, ताकि डबल साइड पे यानी दूसरी साइड पे भी इसका निशान बन जाए। तो आपने इधर से भी चौक से इसको गहरा कर देना है। फिर इसके ऊपर रख के आपने सिलाई लगा लेनी, यानी इसको कटिंग नहीं करना, क्योंकि ये शमोज़ है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपने बाद में कटिंग करना, पहले इसको पिन अप करके सिलाई लगा लेनी। मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, इसकी ये सीधी साइड है। ठीक है, सीधी साइड पर आपने इसको रॉन्ग साइड पर रखना है, ऐसे इसको पिन अप कर लेना है, ताकि सेंटर का पता हो आपको। ऐसे रख के फिर आपने ये सिलाई लगानी है, सेंटर बैक इसका और इसका सेंटर मिला के पिन अप करके फिर आपने सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, इसको मैंने सिलाई लगा ली है। ये सीधी साइड है, ये देखिए, ये भी सीधी साइड है और ये मैंने सीधी साइड इस तरफ रखी है। जब हम इसको ये गला यहाँ से कटिंग करके तो इसको फोल्ड करेंगे बैक साइड की तरफ, तो ये जो शाइनिंग वाली साइड है इसकी बैक इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब इसको कटिंग करते हैं। ये देखिए, अब मैंने गला कटिंग कर दिया, इस पर मैंने ये कट लगा दिया ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए। अब इसको हम ऐसे टर्न कर लेंगे। इसके गले पे मैंने किनारे की सिलाई लगा ली है। अब आप इसको कच्चा कर सकती हैं, मतलब इस तरह कच्ची सिलाई आपने लगानी, ताकि आपका कपड़ा एक जगह पे रहे। बैक गले को भी आपने इसी तरह ही फोल्ड करना है। तो बाकी मैं इसको तैयार करके दिखाती हूँ। बाकी सारा प्रोसीजर आपको पता है, सिंपल ही है। तो मैं योग तैयार करूँगी, बाजू लगाऊँगी, फिर इसके चुनर्स वगैरह डाल के, तो फिर नीचे जो हम बनाएंगे वो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये हमारी बैक का गला हमने बनाना है, तो इसको भी इसी तरह ही फोल्ड करना है। ये जैसे फ्रंट का हमने गला बनाया उस हिसाब से आपने इसकी चौड़ाई लेनी है, और ये 1.5 इंच इसकी लंबाई है। ठीक है, ऐसे निशान लगा के फिर आपने इस गरारी से इसको दबा के दूसरी साइड पे भी इसका निशान लगा लेना, ताकि बराबर गुलाई हो इसकी। फिर उसी तरह जैसे हमने फ्रंट बनाया है, आपने इसको भी ऐसे ही बना देना। ठीक है, गला पलट लेना इसका, फिर इसके बाद जिप वगैरह लगाएंगे। ये देखिए, बैक को भी मैंने इसी तरह सिलाई लगा ली है। ये जो हमने ऐसे फोल्ड करके इस पर जिप लगानी है, इसको भी ऐसी लगानी सिलाई। ये इसका दूसरा पार्ट है, इसको भी सिलाई लगा ली। ये फिर हम गले को कटिंग करके सीधी साइड पे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये हमने फ्रंट पार्ट बना लिया, इसको मैंने साइडों से कच्चा कर लिया। ठीक है, तो इसको भी हम टर्न करके, ये जो सीधी साइड है, फिर इसको भी साइडों से कच्चा कर लेंगे। पहले गले को कटिंग करके टर्न कर लेते हैं। ये इसका योग तैयार कर दिया मैंने फ्रॉक का। ये देखिए, बाजू भी लगा दिए हैं। अब इसको जिप लगेगी, उससे पहले हम घेर तैयार करेंगे। घेर को चुंटे वगैरह डाल के साइडों में सिलाई लगा के फिर इसके साथ एक ही सिलाई में अटैच कर देंगे। तो ये इसी तरह, ये जो रेडीमेड फ्रॉक्स होती है वो इसी तरह तैयार होती है। उनकी योग अलग तैयार की जाती है और घेर अलग तैयार किया जाता है। फिर एक ही सिलाई लगा के
कमर की, तो उनको अटैच कर देते हैं ज़िप की जगह छोड़ के। तो अभी मैं घेर तैयार करती हूँ। देखिए अभी इसको मशीन के साथ इसी तरह चुनट्स डालनी है। ये भी मैं फ्रंट का घेर तैयार कर रही हूँ। देखिए इसको आहिस्ता आहिस्ता मशीन को चलाना। अगर आप चाहें तो इस तरह इसको चुनट्स डाल सकती, अगर चाहें तो जैसे धागे के साथ करती हैं, धागा खींच के मशीन की सिलाई लगा के वैसे कर सकती हैं। तो इस तरह इसको चुनटे डालते जाना है। अभी इतनी कंप्लीट हुई है, ये इसकी योक भी लग गई है। अब इससे नीचे जो इसका बॉर्डर है, इसको भी, जिसको लेडी कहते हैं, हल्का सा फोल्ड करके इसको सिलाई लगा देंगे आर राउंड, और ये शिमोज को भी आर राउंड सिलाई लगा दूँगी। फिर उसके बाद हम ये लास्ट में लगाएंगे जब कैन कैन लगा लेंगे। ये जो सारे नीचे ट्रायंगल लगाने हैं हमने, ठीक है। फिर इसकी जो बो और टाई बनानी वो भी मैं सिखाती हूँ आपको। और अभी कैन कैन बनाते हैं। अभी मैं आपको इसकी कैन कैन की कटिंग सिखाती हूँ। सबसे पहले आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना। ये 3 गज़ है, 4 साल की बच्ची के लिए लगा रही हूँ मैं। तो इसको लगाने के काफ़ी तरीके होते हैं। सबसे पहले आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना, और जो भी कम ज़्यादा है उसको आपने पहले बराबर कर लेना है। फिर जो फ्रॉक का घेर है उससे आपने कम कटिंग करनी, 2 या 3 इंच कम कटिंग करनी है, या 4 भी आप कर सकती है, क्योंकि कैन कैन को अटैच करने के लिए हमने 1.5 इंच का ऊपर कपड़ा डालना है, मतलब ताकि वो बच्ची को चुभे ना। वो तरीका भी मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह लगेगी। अक्सर लोग कैन कैन के बाद अटल भी लगाते हैं, तो इसमें अटल नहीं है, इसलिए फिर इसको मैं ऊपर छोटी सी पट्टी डाल के, जो कैन कैन की चुनटें होंगी वो अंदर कपड़े की तरफ हो जाएंगी ताकि बच्ची को चुभे ना। तो इसको भी हम इस तरह फोल्ड करके पहले बराबर करेंगे, फिर घेर से थोड़ा सा ऊंचा कटिंग करेंगे इसको, ताकि नीचे से कैन कैन नज़र ना आए। अब ये देखिए मैंने ये पट्टियाँ काट ली हैं। और एक इसकी भी मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जिस तरफ कन्नी आ रही है ना, ये आपने इस तरफ नहीं चुनटें डालनी। ये चीज़ आपने इधर ही रहने देनी, चुनटें इधर डालनी, ठीक है। कभी भी इधर से नहीं डालनी, वो कैन कैन में सही चुनटें नहीं पड़ती। चाहे आपका कपड़ा है, चाहे कैन कैन है, कोई भी चीज़ आपने इस तरफ चुनटें नहीं डालनी, ठीक है। इस तरफ नहीं डालनी, इस तरफ डालनी, वो फिर बैठी रहती हैं। तो अभी इनको हम ज्वाइंट करेंगे। फिर ये काफ़ी इसकी वजह से फ्लेयर आएगा। ऊपर छोटी सी 3 इंच की पट्टी डालेंगे, फिर नीचे कैन कैन लगा देंगे फ्रॉक का। आपको लगाने का तरीका भी बताती हूँ मैं। अभी कैन कैन को लगाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये मैंने 4 इंच की पट्टी काटी है, क्योंकि इसको जब हम फोल्ड करके लगाएंगे तो ये 1.5 इंच रह जाएगी, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगी फोल्ड करने के बाद। तो आपने इसको कमर के बराबर करना है और 1 इंच बढ़ा के कटिंग करना है, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा ये वाला, ठीक है। यानी इस साइड से भी ये सिलाई में जाएगा, तो आपने कमर से 1 इंच बढ़ा के ये पट्टी लेनी है। फिर उसके बाद ये जो हमारी कैन कैन है, इसके यानी इसको अच्छी तरह कवर कर। अगर आपको मुश्किल हो कि यानी इसकी जो फ्लेयर है ज़्यादा बड़ी और पट्टी के बराबर करनी है, तो इसको चुनटे डालने के बाद भी आप इस तरह दोबारा चुनटे डाल के इस पट्टी के बिल्कुल बराबर कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस तरह साथ साथ डालते जाना चुनटे, ऐसे जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी पट्टी है उस हिसाब से इसको और चुनटे डालने, ठीक है। अब ये देखिए, इसको ये मैंने पट्टी ज्वाइन कर दी है। अगर आप चाहें तो ये अंदर वाली साइड पे कर सकती हैं, ताकि ये प्लेन जो है बाहर बच्ची की बॉडी से टच भी हो तो ये चुभेगी नहीं यहाँ से। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे कवर करके ये वाली सिलाई ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाती हूँ। अब देखिए ये स्कर्ट बन के, अगर ये अलग बनवाना हो तो आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकती हैं। ये स्कर्ट बन गया। अब इसको फ्रॉक के अंदर हम अटैच करेंगे। ये मैंने फ्रॉक को उल्टी साइड से पकड़ा ऐसे, ये रॉन्ग साइड, ये सिल्क वाली साइड है। तो अभी जो चुनटों वाली साइड है वो हमारे इस सिल्क की तरफ आ जाएगी, और इस तरह ये बॉडी की तरफ होगी, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे इसके साथ रख के आर राउंड सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल बराबर। अब देखिए ये काफ़ी फ्लफ़ी लग रहा है ये शिमोज़। और अब देखिए ये जो इसकी चुनटें वो इस साइड पे आ गई, ठीक है। और इस तरफ से ये बिल्कुल प्लेन है, अब नहीं चुभेंगी इस तरह। अभी इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। बाकी जो इसके नीचे हमने ट्रायंगल्स लगाने हैं और फ्रंट पे जो हमारी मोटिव्स लगेंगे, बैक पे टाई, वो सारा मैं दिखाती हूँ फिर आपको। अभी मैं आपको बो बनाने का तरीका बताती हूँ। ये कपड़ा मैंने शिमोज़ का इसके ऊपर 0 साइज़ के बुकरम प्रेस कर लिए। इसको मैंने, ये देखिए इसकी 10 इंच चौड़ाई और 10 इंच ही इसकी लंबाई है। ये फोल्ड करके आपने लेनी है, ठीक है, क्योंकि वो हमने इसी तरह बनानी है। 10 इंच इसकी चौड़ाई होगी और 10 इंच ही इसकी लंबाई होगी, ऐसे। फिर आपने कपड़ा कटिंग करने के बाद इसके ऊपर बुकरम प्रेस कर लेनी है, ये वाली। ये आपको नलकियों वाले से आसानी से मिल जाएगी। इस तरह आपने अच्छी तरह प्रेस कर लेनी है। ये भी इसी तरह 10 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई फोल्ड करके आपने कटिंग करनी है। फिर जो इसकी सीधी साइड है वो आपने ऐसे बाइक को रखनी है, और ये ऊपर रख के फिर इसको मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। पहले हम अब इसकी टाइयाँ काट लेते हैं। अब ये देखें इस तरह ये टाई बनेगी। आपने जितनी इसकी चौड़ाई रखनी है उतना इसको फोल्ड कर लेना है। ये इस तरह कटिंग होगी, इस तरह इसकी नोक बनेगी। इसी तरह इसकी लंबाई मैंने 15 रखी है, और जो ऊपर बनानी है वो 10 इंच की होगी। तो फिर इसको आपने यहाँ से इस तरह सिलाई लगा लेनी। पहले हम कटिंग करेंगे इस तरह,
फिर सिलाई लगा के, इस तरफ से आपने सिलाई नहीं लगानी, इसको हम सीधा कर लेंगे। इसी तरह इसके ऊपर सीक्वेंस भी लगानी है, यानी उसको भी इसी तरह कटिंग करना है। ऐसे आपने फोल्ड करके फिर कटिंग करनी टाई। अब इसकी कटिंग के बाद इसके ऊपर हम ज़ीरो बुकरम प्रेस कर देंगे, फिर ये भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे इस तरह, फिर इसको सिलाई लगा के सीधा कर लेंगे। अब देखिए ये ज़ीरो बुकरम लगने के बाद इस तरह की इसकी लुक आ गई है, तो इसको उल्टा करके सिलाई लगा के बाद में सीधा कर लेंगे। अब इसी तरह ये सीक्वेंस में इसके साथ कटिंग कर लेती हूँ। ये जो बो है इसको मैंने सिलाई लगा ली हुई है, ये डबल इसलिए क्योंकि पहले मैंने इसको कच्चा किया था शमोज के साथ सीक्वेंस को, ताकि इकट्ठा रहे कपड़ा। फिर इसको यानी सिर्फ आपने इस तरह पकड़ना है, ये ना दोनों तरफ से कट लगा दें। ऐसे ये नीचे से नहीं कट लगाना, इसको सेंटर से लगाना है, फिर इसी से आपने सीधा करना है। और इतना सही आपने करना है, पहले ये कोना निकाल लेना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। इससे बड़ा नहीं आपने करना। अगर आपको मुश्किल हो थोड़ा सा कर लें तो इसको सीधा करके फिर ये बो बन जाएगी, उसको भी इसी तरह बनाना है आपने। इसको मैंने सीधा कर लिया हुआ है, इधर से ही मैंने सीधा किया, ये चेक कर लें। अब जब इसको हम लगाएंगे तो इस तरह चुनटे डाल के सुई धागे से फिर ये इस तरह बन जाएगी। और ये टाई भी एक मैंने सीधी कर ली है, इसको भी हम इसी तरह करेंगे। पहले आपने इस तरह इन दोनों को जोड़ लेना ताकि आपको मुश्किल ना हो, फिर बाद में इसको ऐसे करके फिर नोक से नोक मिला के सीधी सिलाई लगा लेनी है, फिर इसको टर्न कर लेना है, इस साइड से ऊपर रहने देना, इसी से ही आपने इसको सीधा करना है, ठीक है। तो अभी आगे मैं करती हूँ, आपको समझाती हूँ। देखिए मैंने इसका फ्रंट बेल्ट भी लगा दिया, जिस पे ये मोटिफ लगेंगे। ये 3 मोटिफ हैं, तो ये फ्रंट पे लगेंगे। और ये हमारी बो और टाई भी तैयार हो गई है, इसको मैंने तैयार कर लिया ऐसे। अभी ये बैक पे लगेगी, क्योंकि ज़िप लगी हुई तो एक साइड पे हम इसका टिच बटन लगा देंगे, ताकि जब ओपन करना हो तो फिर टिच बटन खोल। उसके बाद हमने इसकी जो लास्ट वाली पेंडिंग करनी है फिनिशिंग, वो इन ट्रायंगल से करनी है। ये कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इनको डबल या ट्रिपल करके मैं लगाऊंगी, इस तरह ये नज़र आएंगे। तो एक कोने से पकड़ के हमने इनको घेरे से अटैच कर देना है, यानी एक एक टांका लगाना है ऑल राउंड, इस तरह ये बनाना है। ये हमारी फ्रॉक अब रेडी हो गई है। ये देखते हैं, ये मोटिफ लगा दिया मैंने, ये ग्लू से लगा दिए। और इस तरह ये जो हमने ट्रायंगल काटे थे उनकी एक नोक पकड़ के ऐसे टांका लगा दिया, इस तरह, ठीक है। इस तरह ये लगेंगे। और बैक से भी मैं दिखा देती हूँ। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी बो और टाइस